जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा की चर्चा बाय आदित्य में। मैं आदित्य एक बार फिर से हाजिर हूँ नई अपडेट के साथ। तो इस वीडियो में जो अपडेट आपको मिलने वाली है वो यूपीपीएससी RO 2021 के रिजल्ट से रिलेटेड है, जो कि अच्छी न्यूज़ नहीं है। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एस सी अब कौन सी नई 3 रिजल्ट पर फोकस कर रहा है, इस पर अपडेट है। तीसरी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में क्यों हो रहा है डिले, इस पे है। और AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिक्रूटमेंट आई है, उससे रिलेटेड अपडेट है। तो अपडेट में जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपको बोल दे रहा हूँ, एक इम्पॉर्टेंट चेतावनी समझ लीजिए, नोटिस समझ लीजिए जो आपको समझना है कि मास्क लगाइए। देखिए 4 महीना होता है जब वायरस फैलने के चांसेस होते हैं, वो होता है जनवरी से अप्रैल तक का मंथ। और हमें इस समय सतर्क रहना है, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश की जो स्थिति है वो आपको भी पता है। वो अलग बात है कि हमारा पड़ोसी देश जो स्थिति है उसे छुपाता बहुत अच्छे से है, लेकिन फैक्ट आपको भी पता है। तो अगर इस 4 महीने हम लोग थोड़ा सतर्क रहेंगे और लोगों को सतर्क रखेंगे तो हो सकता है हमें वो सिचुएशन फेस ही ना करनी पड़े और एकदम मस्त फिर से हमारा साल चले। पर ठीक है, जो आप जहाँ भी जाइए मास्क जरूर लगाइए और दूसरों को भी टोकिए जरूर कि वो मास्क लगाएं, ठीक है। बाकी चले चलते हैं अपडेट की ओर। तो पहली अपडेट आपकी है यूपीपीएससी RO 2021 के रिजल्ट से। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इस समय यूपीपीएससी का 2 ही फोकस था, एक तो AE का रिजल्ट निकालना, दूसरा RO का रिजल्ट निकालना। लेकिन अब क्या है कि न्यूज़ ये आ रही है कि यूपीपीएससी RO के जो रिजल्ट है उसमें डिले हो सकता है। अब उसका उन्होंने रीज़न जो दिया है वो ये है कि देखिए, टाइपिंग के लिए कुछ बच्चे चले गए थे कोर्ट में, ठीक है, कि उनके कीबोर्ड ठीक नहीं थे, ठीक से टाइप नहीं कर रहे थे। इस पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था। तो सरकार ने इस पर एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी को रिपोर्ट सबमिट करनी थी। अब वो कमेटी जो सरकार द्वारा बनाई गई थी उसका काम आप जानते ही हैं कितना स्लो और अच्छा होता है। तो अभी तक कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट ही नहीं की है, और जब तक कमेटी रिपोर्ट सबमिट नहीं करेगी तब तक आपके रिजल्ट के आने के चांसेस नहीं है। तो अब ऐसा कहा जा रहा है कि जो रिजल्ट है वो जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आएगा। वो भी तब आएगा अगर कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट कर दी, ठीक है। अब सब कुछ कमेटी के रिपोर्ट सबमिट करने पर है, और गजब की कमेटी है जो अभी तक ये नहीं पता कर पाए कि कीबोर्ड सही था या गलत था। जो भी था, जैसी भी रिपोर्ट थी, उन्होंने अभी तक सबमिट नहीं की है। तो आप ये मान के चलिए कि दिसंबर में आपके रिजल्ट नहीं आने वाले हैं। यूपीपीएससी RO के रिजल्ट अब दिसंबर में आने के चांसेस कम हो गए, एकदम लगभग 10% भी नहीं रह गए हैं। तो आपके रिजल्ट ज़्यादातर मैक्सिमम आने के चांसेस हो गए हैं जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में। फिर चले चलते हैं दूसरी बड़ी अपडेट की ओर। अब जैसे मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यूपी ट्रिपल SC ने 2 रिजल्ट पर फोकस किया था इस दिसंबर में, और वो 2 रिजल्ट थे आपका, एक लोअर PCS का रिजल्ट और दूसरा UDA LDA का रिजल्ट। और अब यूपी ट्रिपल SC 3 नए रिजल्ट पर फोकस कर रही है जो निकालने की उनकी प्राथमिकता है। तो पहला रिजल्ट है वो है JEE का। आखिर JEE के बच्चे इतने दिन से धरने पे बैठे, तो फाइनली यूपी ट्रिपल SC ने उनकी बात सुनी है और उन्होंने कहा है कि अब हमारी प्राथमिकता है कि पहले हम JEE का रिजल्ट निकालेंगे, उसके अलावा ASO का रिजल्ट निकालेंगे और इसके अलावा लेखपाल का रिजल्ट निकालेंगे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे फोकस है, जिसमें लेखपाल के रिजल्ट में स्टिल कन्फ्यूज़न है यूपी ट्रिपल SC के एम्प्लॉयज़ के बीच में। कुछ एम्प्लॉयज़ कह रहे हैं कि SIT द्वारा जांच चल रही है, फरवरी में रिजल्ट आ जाएगा। और कुछ एम्प्लॉय ये कह रहे हैं, आज जब बच्चे मिलने गए थे तो उनसे एम्प्लॉय ने ये कहा कि आपके रिजल्ट जल्द जारी कर दिए जाएंगे, जल्दी से जल्दी जारी कर दिए जाएंगे। अब ऐसा इसलिए में भी कहा गया हो कि बच्चे ज़्यादा बवाल ना करें, इस वजह से भी हो सकता है कहे हों। लेकिन अब जो भी रीज़न है, क्या रीज़न है ये नहीं पता। लेकिन लेखपाल की भर्ती में खुद यूपी ट्रिपल SC के आयोग में ही कन्फ्यूज़न है कि कब रिजल्ट डिक्लेयर होगा। लेकिन ये है कि 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट पर फोकस है। एक JEE का रिजल्ट है जो 2016 और 2018 दोनों के रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं। इसके अलावा ASO का है और इसके अलावा आपका लेखपाल का। अब इन 3 रिजल्ट पर यूपी ट्रिपल SC फोकस कर रही है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लोग पढ़ने पे फोकस करते हैं, हमारा आयोग रिजल्ट निकालने और एग्ज़ाम कराने के लिए भी उसे फोकस करना पड़ता है। समय पर वो एग्ज़ाम ना कंडक्ट करा पाता है ना रिजल्ट निकाल पाता है। खैर चलिए चलते हैं अगली अपडेट की ओर। तो अगली अपडेट आ रही है TGT PGT के एग्ज़ाम कॉन्टीन्यूअस पेंडिंग में है। भैया क्यों पेंडिंग में? उसका एक रीज़न ये है कि अचानक से जैसे यूपी ट्रिपल SC को हटा के एक पेट जैसी इंस्टीट्यूशन बनाने का ड्रीम आया था हमारे
पॉलिटिशियंस को वैसे ही एक अच्छा सा ड्रीम आया है कि अब नई टीचिंग की आयोग होगी, जो टीचिंग भर्ती का नया आयोग बनेगा। अब उस आयोग में सारे एग्जामिनेशन जो टीचिंग से रिलेटेड है, चाहे वो लोअर है, चाहे वो अपर है, चाहे हायर एजुकेशन हो या किसी का भी हो, सारे उसी अब एक पर्टिकुलर आयोग से लिए जाएंगे। अब इस नए आयोग के जब तक बनता नहीं है तब तक आपका यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होने वाले हैं। अब जब वो आयोग बनेगा, इसीलिए जो वो 10 मेंबर आपके अपॉइंट करने थे वो इसीलिए नहीं किए जा रहे थे, और ये चीज़ सरकार ने कोर्ट को भी सबमिट की थी कि हमारे नए आयोग बनाने के प्लान में है। जब नया आयोग बन जाएगा तो फिर हमारे तो वो मेंबर्स आपके अपने आप रिक्रूट हो जाएंगे और उसके बाद आप सबके एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिए जाएंगे। तो अब आपके एग्ज़ाम तभी कंडक्ट होंगे जब यूपी द्वारा नया आयोग बनाया जाएगा, ठीक है, टीचिंग का, जिसमें सारे टीचिंग के एग्ज़ाम एक साथ होंगे। अब देखिए ये आयोग कब तक बन के तैयार होता है, और जब वो हो जाएगा तो उससे पहली भर्ती आपकी यही यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जामिनेशन की ही होनी है। अब चलते हैं अगली अपडेट की ओर। तो अगली अपडेट आपकी आ रही है AA की पोस्ट आ रही है। AA में आपकी जो एक पोस्ट आई हुई है नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, सीनियर असिस्टेंट की। टोटल 53 पोस्ट आपकी 53 पोस्ट निकली हुई है, और वहाँ पे जनरल और ओबीसी की जो फीस है वो 1000 के आसपास है, 1000 ही है। और SC ST और अदर सेक्शन के लिए फीस माफ़ है। इसके अलावा जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल की उम्र है। तो आप जाके इस पोस्ट को चेक कीजिएगा। AAI होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है, तो इस पर ज़रूर जाके आप ध्यान दीजिएगा। और अगली अपडेट की ओर चलते हैं। तो अगली इम्पॉर्टेंट अपडेट आई है यूपीएससी से। देखिए जो बच्चे आर्मी में ऑफिसर बनना चाहते हैं उनके लिए ये रिक्रूटमेंट यूपीएससी द्वारा जारी कर दी गई है। CDS 1 और NDA 1 दो रिक्रूटमेंट यूपीएससी द्वारा जारी कर दी गई है, और इसकी लास्ट डेट 10 जनवरी के आसपास है। 10 जनवरी से आसपास आपकी है, और भर्ती की स्टार्टिंग डेट 23 दिसंबर से शुरू हो जानी है। मतलब आज से आपकी भर्ती शुरू हो जाएगी भरना। तो अब जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं आर्मी में जाने के लिए, CDS जो बैचलर डिग्री कर चुके हैं उनके लिए होता है, और NDA जो 12th पास कर लिए होते हैं उनके लिए होता है, ठीक है। तो दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो जो बैचलर डिग्री से पास आउट है और आर्मी में ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं वो UPSC CDS 1 के फॉर्म को भर सकते हैं, और जो 12th पास है और आर्मी में ऑफिसर की रैंक पाना चाहते हैं तो UPSC NDA द्वारा वो ज्वाइनिंग ले सकते हैं। NDA में ये होता है कि आपकी पूरी डिग्री पूरी कराई जाती है, ट्रेनिंग कराई जाती है, और तब आपको ज्वाइनिंग मिलती है। ये पूरा की चीज़ आर्मी आपकी करवाती है, खर्चा उठाती है। CDS में आपको डायरेक्ट ट्रेनिंग दे दी जाती है बैचलर डिग्री के बाद, और उसके बाद आपका सीधे ज्वाइनिंग हो जाती है। तो यही तो फ़र्क है। तो बैचलर डिग्री वालों के लिए CDS होता है, और 12th वालों के लिए NDA होता है। तो दोनों की भर्ती स्टार्ट हो गई है। दोनों की भर्ती UPSC द्वारा की कराई जाती है, और ये भर्ती 23 तारीख मतलब आज से स्टार्ट हो गई है एप्लीकेशन फॉर्म इसके भरने, और ये ख़त्म हो जाएगा 10 जनवरी तक। तो जल्दी से जाइए, फॉर्म भरिए, ज़्यादा से फीस ज़्यादा नहीं होती है, और जिन्हें इंटरेस्टेड हो प्लीज़ जाके इस फॉर्म को जरूर चेक करें। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये दो पार्ट में होती है, एक NDA 1 होता है, NDA 2 होता है, CDS 1 होता है, CDS 2 होता है। अगर ये मिस हो गया तो फिर अब आपको लास्ट ईयर ऑफ मंथ में फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो प्लीज़ जाइए, जाके इस फॉर्म को ज़रूर भरिए। बाकी कोई भी नई अपडेट होती है तो मैं ज़रूर आपको अपडेट करूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।